नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। परमात्मा से आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। हमारे इस चैनल पे आप सबका खूब स्वागत है और ज्योतिष की इस श्रृंखला में जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जीवनोपयोगी है, इसमें मैं आज आपके लिए एक और बहुत अच्छा वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। आप जानते हैं ना कि हम बात कर रहे हैं इन दिनों इस साल मार्च में होने वाले शनि के बहुत बड़े गोचर की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि एक साथ 3 राशियों को साढ़े साती लगाते हैं और 2 राशियों को ढैया। तो आज जिस राशि की हम बात करने जा रहे हैं वो है कुंभ राशि। और ये वो राशि है जो मेरी भी बहुत प्रिय राशि है, क्योंकि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी साधारण नहीं होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जितने भी आप सब हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरा हर वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो ज्योतिष के बारे में आप घर बैठे बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपनी कुंडली भी धीरे धीरे आप खुद सीखना, देखना, जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो शनि है किसी भी राशि से पहले, दूसरे और 12वें भाव में जब जब आते हैं तो उस राशि को साढ़े साती से ग्रसित करते हैं। अब जैसे कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का वर्तमान में साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है और 30 मार्च 2025 को आपका दूसरा चरण समाप्त होगा और साढ़े साती का अंतिम तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा मित्रों, जो शनि है ना वो ज्योतिष शास्त्र में न्याय, संघर्ष, धैर्य और कर्मनिष्ठ ग्रह हैं, है ना। वो लेखा जोखा रखते हैं, हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। उन्हें जरा भी पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति दुष्चरित्र होकर मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्मों में वो अनियमितता बरते, बेईमानी करे या किसी के साथ भी उसको किसी भी दूसरे को वो पर दुख या परहित नहीं करे, पर दुख का कारण बने, तो अवश्य ही शनि उस व्यक्ति को अपने साढ़े साती में बहुत पीड़ा देते हैं। अक्सर लोग आजकल मैं सुन रही हूँ विभिन्न पॉडकास्ट के जरिए और वीडियो के माध्यम से एक ही रटी रटाई बात बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि सभी राशियों में जो साढ़े साती का तीसरा चरण है वो बहुत अच्छा होता है और जो दूसरा है वो बहुत कष्टदायक होता है। ऐसा नहीं है मित्रों। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये राशि टू राशि डिफर करता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी राशियों के लिए जो थर्ड चरण है वही अच्छा होगा। अब जैसे कुंभ राशि वाले हैं तो कुंभ राशि वालों को ये कहा जा रहा है कि तीसरा चरण तो ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ, कुछ मामलों में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए जो तीसरा चरण होता है ना, खासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। कुछ मामले आपके बेहतर होंगे, लेकिन कुछ मामलों में ऐसी समस्याएं खड़ी हो सकती है कि आपको आगे तक चुनौती मिलेगी। दूसरा, शनि किसको किस तरीके से फल देगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें शनि की क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है, पीड़ित है, पाप प्रभाव में है या शत्रु स्थान में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली अपनी साढ़े साती में आपको बहुत तकलीफ देगा। और यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, अपने ही घर में है, उच्च का शनि है, अपने मित्र घर में बैठा है, तो अपने साढ़े साती के दौरान आपको बहुत अच्छे फल भी वो देगा। ये फल वो कहाँ से लेके आएगा? ये ऐसा मानते हैं ना हम लोग कि हमारे ही पूर्व जन्मों में पूर्वार्जित ये कर्मा के अनुसार वो हमें फल देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी व्यक्तियों को समय पे, समय रहते हुए अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। आप हमसे भी कुंडली दर्शन करा सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिएगा समय का ही सब कुछ प्रभाव है। समय गया तो फिर सब कुछ खत्म।
खैर, अब देखिए, आप मुझे ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि शनि का जो वर्तमान में द्वितीय चरण चल रहा है उसमें आपको क्या क्या अनुभव हुए। अक्सर इस सेकंड चरण में कुंभ राशि वालों को परिवार से या मित्रों से मनमुटाव सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनि इस समय वर्तमान में आपकी ही राशि में प्रथम चरण में आए हुए हैं और ये 7वीं दृष्टि से एक तो आपके पार्टनर हाउस को देखते हैं। तो जो विवाहित जोड़े हैं, अक्सर बिना बात अकारण उनसे पार्टनर से उनका मनमुटाव रहता है, राइट। और जिनके जो प्रेम में है, प्यार में है, तो उनके जो पार्टनर हैं वो अभी देखिएगा कई लोगों ने उनको ब्लॉक मार रखा होगा, क्योंकि वो छोटी बात पे एक तो ये बहुत बुरी बात है। मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर कोई बात आपके बीच में होती है तो ब्लॉक नहीं करना चाहिए, है ना। ये बहुत ख़राब बात है, इससे तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता दोबारा से बातचीत का। तो ये बहुत गलत आदत है आप लोगों की। ब्लॉक नहीं कीजिए अपने पार्टनर को। और ये जो सेकंड चरण जब समाप्त होगा 30 मार्च के बाद में, तो ये जो छोटे मोटे मनमुटाव है ना, ये बुलबुलों की तरह गायब हो जाएंगे। तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे और जीवन साथी से, और जीवन साथी की अगर हेल्थ ख़राब चल रही थी तो वो भी अच्छी हो जाएगी 30 मार्च के बाद में। शनि आपको दूसरे और तीसरे चरण में अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का और कुछ ऐसे आपके जो वहम हैं, जो आपके भ्रम थे कुछ लोगों के लेके, वो टूट जाएंगे। आपको जहाँ जहाँ ये लग रहा था कि यार ये व्यक्ति तो हमेशा मेरा साथ देगा, तो कई बार शनि ऐसे वहम आपके ख़त्म कर देता है। तो मैं तो कहूँगी कि जो मुखौटे हैं ना, जो झूठे लोग हैं, वो गायब कर देता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ अवसाद या कुछ दुख इसमें बना रहता है, या भविष्य की कोई चिंता बनी रहती है, या हो सकता है कि चूँकि शनि यहाँ बैठ के आपके जो कर्म भाव है, जो आपके जहाँ से नौकरी है, जहाँ से अर्निंग हो रही है, वहाँ से भी 10वीं दृष्टि उस पर है। तो कुछ लोगों की मनचाही नौकरी छूट जाती है, कुछ लोगों का मनचाहा स्थानांतरण नहीं होता, कुछ लोगों की मनचाही जगह नहीं मिलती, उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ बैठ के वो काम ठीक से नहीं कर सकते। तो ये सब जिन लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, 30 मार्च के बाद में ये सब समस्याएं ठीक होने वाली हैं। शनि 29 मार्च को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस कौन सा होता है कुंडली में? धन भाव। तो अब देखिएगा, धन भाव में आएंगे तो शनि जो पुराने आपके अटके हुए मसले थे ना, वो आसान हो जाएंगे। पैसे से संबंधित, कहीं आपका रुका हुआ पैसा था, कहीं आपके प्रोजेक्ट्स में आपका जो धन है वो अटक गया था, या आपके पेमेंट्स डिले हो रहे थे, तो अब वो कहीं ना कहीं से भी आपको धन खींच के आपको अवश्य देगा। आपके धन में और आपकी संपत्ति में, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, उसमें वृद्धि कराएगा। इस 30 मार्च के बाद आप चाहें तो अपने कोई सौदा करना हो प्रॉपर्टी का, कोई भूमि का, कोई मकान दुकान का, तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ ही होगा। अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई बार शनि का ये जो गोचर है, ये आँखों संबंधी समस्या बहुत ले आता है, और आपके तो ये आँख में ही आके बैठने वाला है। तो कई बार ब्लर विज़न, कई बार मोतियाबिंद, काला पानी, और आँखों का नंबर जो चश्मा है वो बढ़ जाना या चश्मा लग जाना, और नुकीली किसी भी चीज़ से आपको सावधान रहना है। कोई भी नुकीली चीज़ से आँख या आँख के आसपास चोट नहीं लग जाए। दूसरा मित्रों, शनि के इस गोचर में कई बार क्या वात, पित्त और कफ बिगड़ जाते हैं शरीर में, तो उनसे जनित कई समस्याएं आने लगती है। तो मेरी आपसे राय है कि आप कोई ग्रीन टी या अदरक नींबू की, या कोई जैसे हम कहते हैं ना कि ड्राई जिंजर या तुलसी की, कोई आप खुद ही अपने घर में चाय बनाकर लेना शुरू करें। आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा देखिएगा कि अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स अगर डिले हो रहे हों और आप में, तो इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जो लेट हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके कुछ प्रॉफिट ही दे के जाएगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो सेकंड हाउस है ना, ये वाणी का भी स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे शनि कई बार आपकी वाणी को बहुत गड़बड़ कर देते हैं। कई बार ये बहुत तीखी और दुख देने वाली वाणी हो जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपनी वाणी से क्यों आप अपने काम खराब करें। तो इससे संबंधित कंट्रोल रखिएगा। और इस दौरान मैं कहूँगी कि आप इस साल अपनी माता के साथ खूब समय व्यतीत करें, उनके सेहत का बहुत ध्यान रखिए, और माता की जो छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं ना, उनको पूरी करने की कोशिश करें, या माता के समान जो औरतें हैं उनके, जहाँ तक भी आपसे हो सके
तो उनके लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो उनको अवश्य लाके दीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, इस बार देखिएगा आपके ज्ञान में खूब बढ़ोतरी होने वाली है। ज्ञान जिस फील्ड में आप हैं उससे संबंधित भी आप खूब ज्ञान लेंगे। और इसके अलावा ज्योतिष में खूब आपकी रुचि आने लगेगी। ज्योतिष में, तंत्र साहित्य में, गुप्त विद्याओं में, हीलिंग में, और इस तरह की जैसे रेकी है, आप चाहेंगे, न्यूमरोलॉजी है, कि आप भी इनका ज्ञान लें। देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती, लेकिन जाने से पहले कुछ बहुत चमत्कारिक उपाय शनि के आपको देके जा रही हूँ, इन्हें आप अवश्य करते रहिएगा। पहला, अगर 7:30 में आप नीले या काले कपड़े से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने जो कपड़े खरीदें या जो आपके पास पहले से हैं, अवॉइड करें नीला और काला। दूसरा, शनि मंदिर के जो बाहर लोग बैठे रहते हैं ना, उन्हें शनिवार को कोई खाने की वस्तु या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें मीठापन हो वो उनको दान करके आइएगा। तीसरा, अगर आपको कोई पीड़ा महसूस हो तो आप स्वयं सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। शनि का कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। और अगर कुंडली में शनि पीड़ित है तो अवश्य ही ब्राह्मण के द्वारा आपको शनि का जो शांतिकरण है या जप है वो करवाना चाहिए। दूसरा, आप अगर मंत्र करना चाहें तो शनि का तांत्रिक मंत्र कीजिए, ये बहुत लाभ देता है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनैश्चराय नमः। नमस्कार।